हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो आपको क्या करनी चाहिए। कहीं आप एमडीटी का दवा फ्री में मिलने के वजह से तो आप कहीं ले तो नहीं रहे हैं, भले ही आपको हानि कर रहा है। कई लोगों को एमडीटी का दवा बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है और साइड इफ़ेक्ट करने के बाद में भी उस दवा को लेते रहते हैं, जबकि ये अस्पताल का कहना है कि निम्न तरह का यानी इस प्रकार का यदि आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप अस्पताल से ज़रूर संपर्क कीजिए। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पर थोड़ा स्क्रीन पर साफ नज़र नहीं आ रहा है, हम पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एमडीटी इलाज के दौरान में आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है। इलाज के दौरान या इलाज के बाद में दाग में किसी तरह का परिवर्तन हो, जैसे नसों में दर्द, पैर या आँख में कमजोरी, उंगलियों का मुड़ जाना, सामान पकड़ने से छूट जाना, पैर का पंजा ऊपर न उठना तथा सोते समय आँख खुली रहना, आँख लाल होना, आँखों में लगातार पानी आना, इस परिस्थिति में तुरंत सरकारी अस्पताल से आप संपर्क करें। आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो यदि इस आपको हानि कर रहा है उसके बाद में भी ले रहे हैं, कई लोगों को तो मालूम नहीं चलता है कि एमडीटी को छोड़कर भी कोई इसका उपाय है, तो हानि करे या फायदा करे वही दवा खाते रहते हैं और डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा शरीर पर साइड इफेक्ट दे रहा है, जैसे आँख से कम दिखाई देना, लगातार पानी आते रहना और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाना और शरीर का धीरे धीरे बहुत ज़्यादा काला होते जाना, और इसके अतिरिक्त में भी इसमें तो अपना नसों में दर्द भी हो सकता है, आपको ये सब पंजा उठाने में दिक्कत होता है, यानी साइड इफेक्ट आपको एमडीटी का हो रहा है। एमडीटी से बहुत लोगों को जैसे दवा खाते हैं तो पीलिया यानी जॉन्डिस, आपको पेशाब में जलन, ये सब दस्त यानी डायरिया होने लगता है, भूख की कमी, ये सब साइड इफेक्ट देखने में आता है। चक्कर भी आ सकता है, विभिन्न तरह का साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, अधिक उल्टी जैसा मन, घबराहट। तो फ्री में मिलने के वजह से यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो आपके लिए घातक है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं यानी आपको सूट कर रहा है, आपका बीमारी ठीक है, तब इसे लेते हैं तो बात आपको समझ में आती है। लेकिन फ्री में वो मिलने की वजह से यदि आप बहुत ज़्यादा दिन तक लेते रहेंगे और बहुत ज़्यादा यदि आपको नुकसान हो जाए तो रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप एमडीटी का दवा खा रहे हैं, उससे संतुष्ट नहीं हैं, डॉक्टर से बार बार दिखा रहे हैं, 1 साल का आपने कोर्स कर लिया, 2 साल का कोर्स कर लिया और बीमारी जस का तस बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए होम्योपैथिक दवा बेहद ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट का। होम्योपैथिक दवा लंबे समय तक लेने के बाद में भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट का डर नहीं रहता है। ये आपको आँखों का रोशनी कम नहीं करता है, हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा नहीं करता है, बल्कि
ये जो आपका कंप्लेन है, हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो जाता है, होम्योपैथिक दवा से सीधा हो जाता है, आंखों की रोशनी लौटने लगता है और भूख खुलकर लगने लगती है, सेहत बनने लगता है, पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेल्दी आप महसूस करने लगते हैं और अपने सामान्य काम करने पर आप लौट आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है लेप्रोसी के मरीज को काम पर लौटा देना। कई मरीजों को लेप्रोसी के साथ साथ पेट की बीमारी रहती है। यदि पेट का बीमारी आपको लग जाता है तो उसके सबसे पहले आपको इलाज करना जरूरी है। पेट ठीक नहीं रहेगा तो लेप्रोसी का भी दवा जल्दी सुनेगा नहीं। इसका या तो पेट का पहले इलाज किया जाए या पेट का और लेप्रोसी कुष्ठ रोग दोनों का साथ साथ इलाज किया जा सकता है। एक कमेंट सेक्शन में भी आया है कि लेप्रोसी की बीमारी की वजह से उनका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर बिल्कुल कम हो गया है, यानी जीरो हो गया है। पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि लहसुन प्याज का लगातार सेवन और इसके बारे में आप व्हाट्सएप से जाकर व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो पहचान तो हम बता दिए हैं, चमड़ा का सुन्न होना। कई लोगों को तो मालूम हो गया है हमारा वीडियो देखते देखते, लेकिन बहुत सारे जो मरीज हैं नए नए रहते हैं, उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहता है, तो इसलिए लगभग हर वीडियो में जो लेप्रोसी की चर्चा होनी चाहिए लगभग हम कर देते हैं कि नए भी आ रहे हैं तो उनको विस्तृत जानकारी मिल जाए। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, सेंसेशन नहीं है, चमड़ा मोटा हो गया है, तो कलम उठाइए। आप गरीब हैं या अमीर हैं, सबके पास से कलम होगा, नहीं होगा बगल से ले लीजिए। कोई भी नुकीला चीज़ को उठाइए। जांच कराने जाएंगे तो बहुत लफड़ा जिनको लगता है, जांच कराने के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट आप करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में, और लफड़ा में पड़ना नहीं चाहते, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो गया है, शरीर के किसी भी अंग में चमड़ा मोटा हो रहा है, कलर बदल रहा है और वहाँ सुन्न है, सुन्न पर जाकर कलम हिलाइए। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है और वहाँ पर कलम हिलाएंगे, पिन हिलाएंगे, ये चिट्ठी काटेंगे, ये चिट्ठी आप ये चिट्ठी काटे जहाँ पर सुन्न हो गया है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग चुका है। इसमें पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है और हाथ से बहुत चीज़ छूट जाता है अपने आप, और धूप में निकलने में आपको काफ़ी दिक्कत होता है और शरीर में फोड़ा जगह जगह निकलने लगता है, और नाखून जो है टेढ़ा होने लगता है। नाखून जो होता है इसमें मोटा होने लगता है, नाखून मोटा होने लगता है, और हाथ पांव का उंगली जो होता है टेढ़ा होने लगता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, नाखून काला काला पड़कर ये धीरे धीरे मोटा होकर झड़ने लगता है। हाथ पांव के उंगली में घाव होने के बाद में जल्दी ठीक नहीं होता है। मरीज को जब इस चेहरे पर जाता है तो चेहरे को टेढ़ा कर सकता है, जैसे कि हाथ पांव को उंगली टेढ़ा कर देता है। होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में आपकी उंगलियां जो हैं धीरे 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 काफ़ी आपको सीधा हो जाता है। आँखों से कम दिखाई देता है तो होम्योपैथिक दवा तो बेस्ट है ही, पपीते का सेवन करना न भूलें। यदि साथ में आपको शुगर है यानी चीनी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, उसकी भी आपको चर्चा करनी चाहिए, और यौन क्षमता में लगातार कमी आ रहा है उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। जहाँ पर लेप्रोसी हो जाएगा, मान लीजिए किसी को हाथ में आपको लेप्रोसी है, वहाँ का केस झड़ जाएगा,
पसीना आना बंद हो जाता है। झंझनाहट के साथ तीव्र दर्द होता है, सुई चुभता है, चेहरे में यदि आ गया है तो चेहरा भारी लगता है, पैर भी भारी लगने लगता है। ये लेप्रोसी का सामान्य लक्षण है और ये मेमोरी, स्मरण शक्ति कम होने लगता है और खांसी, सर्दी भी रह सकता है। किसी किसी को पुराने होने पर सिर में काफ़ी दर्द हो सकता है और लगातार आपको आंखों से पानी आने लगता है, यानी हमेशा आंख से पानी आना भी लेप्रोसी का लक्षण हो सकता है। आंखों से ज़्यादा पानी आना एमडीटी दवा चलने के दौरान भी आपको आ सकता है। इस ज़्यादा पुराने होने पर आपको सूजन, शरीर में आपको सूजन हो सकता है और दर्द असहनीय हो सकता है, दर्द इतना कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वैसा आपको समय आपके जीवन में न आए कि आपको बहुत ज़्यादा लेप्रोसी की वजह से शरीर में सूजन हो जाए और दर्द इतना बढ़ जाए कि आप उसे झेल नहीं पाए, आप सह नहीं पाए। इससे अच्छा है कि शुरू से ही होम्योपैथिक दवा आपको लेनी चाहिए। किसी किसी को एलर्जी और बुखार की भी समस्या है। इन सभी जितने भी आपको लक्षण, सिम्टम है, सारे के सारे लक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। जितने प्रकार का आपको लेप्रोसी के चलते दर्द हो रहा है उसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेप्रोसी में सबसे पहले पहचान लीजिए चमड़ा का सुन्न होना, मोटा होना, चमड़ा का कलर बदलना, नाखून खराब होना, पैर से चप्पल निकल जाना, धूप बर्दाश्त नहीं होना, शरीर बूढ़े के तरह और त्वचा का रंग जो है बूढ़े की तरह होते जाना, आँखों से कम दिखाई देना, ये सब, भूख की कमी, सांस लेने में दिक्कत, पेट में हल्का हल्का ऐंठन, ये सब लक्षण आने लगता है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न है, केश झड़ सकते हैं वहाँ का, और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और इस तरह से शरीर में पुराने होने पर फोक्चा, फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं, दर्द आ सकता है, सूजन आ सकता है। इन सभी जितने भी आपका ये दिक्कत है, लेप्रोसी के वजह से ही आपको ये सब दिक्कत है और इसका आसान उपचार है होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा पर आपको विश्वास करनी चाहिए। जो भी मरीज ठीक हुए हैं उनका हमने टेलीफोन नंबर हम रखे हुए हैं। लाइव में लोग आना नहीं चाहते हैं, हमने बार बार कहा है कि कोई भी जो लेप्रोसी के मरीज हैं लाइव में नहीं आना चाहते हैं, नंबर जरूर हम उपलब्ध करा सकते हैं। कोई भी बात हम पूरे सच्चाई, ईमानदारी के साथ बताते हैं और इसमें कई ग्रंथों में जो सच्चाई लिखी हुई है ये उसी चीज़ को हम बताते हैं। और हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह इलाज करते थे लेप्रोसी के मरीज का। हम बच्चे जब थे और उनको हम काफ़ी सहयोग करते थे। जब ठीक हो जाते थे तो रोगी उनको काफ़ी दुआ देते थे और अच्छा बोल कर जाते थे। हमें लगता था कि रोगी कितना अच्छा बोल रहा है, कितना खुश हो रहा है। लेप्रोसी के मरीज जब ठीक हो जाते थे तो उनके चेहरे का जो मुस्कान था आज भी हम भूले नहीं हुए हैं। इसलिए उनके बाद में भी हमने अपने पेशा को चेंज नहीं किया और इसी पर हम लगातार काम करते रहे। ये मेरा दूसरा पीढ़ी होने के वजह से, अपने स्वर्गीय पिताजी की वजह से हमको इसमें बेहद अनुभव हुआ और उनका अनुभव प्लस हम अपने जो पढ़ाई किए हैं उसका हम अनुभव उसमें ऐड कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपका लेप्रोसी का बीमारी है जरूर ठीक होगा। जिन लोगों को पेट की समस्या है उनके पेट के बीमारी का इलाज करना बेहद ज़रूरी है। और इस प्रकार से अपने को जो दिक्कत है सब लक्षण, सिम्टम के आधार पर दवा चलाया जाएगा, तभी जाकर बीमारी ठीक होगा। या हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कहीं से भी, किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। ये रोकथाम करने में माहिर है। बहुत सारे लेप्रोसी के हमारे मरीज हैं,
इसी को खाने लगते हैं लगातार। अरे हमने बताया इससे परमानेंट जड़ से ठीक नहीं होता है, बल्कि ये रोकथाम करने के लिए है। आपके पास तत्काल पैसे नहीं है, अभी आप इलाज नहीं करवा सकते, उन लोगों के लिए है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक इलाज करने के बाद ही ठीक होता है। खाने में हर प्रकार के खाना आपको खानी चाहिए। इसमें दाल, दूध, दही, काजू, किशमिश, फल, फ्रूट्स, जो भी आपको शरीर के लिए अच्छा है सब कुछ खा सकते हैं। खाने में आपको किसी भी तरह का परहेज करने की जरूरत नहीं है और अच्छा से अच्छा भोजन करें। मिनरल से फल तो किसी दिन आपको छोड़ना नहीं है। विटामिन सी संतरा में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, ऐसे तो हर फल में थोड़ा बहुत पाया जाता है। फल खाने की आदत डालिए, हर चीज़ खाने की आदत डालिए और इस तरह से आपकी जब स्वभाव बदलेंगे तो पूरे परिवार से आपके लेप्रोसी का बीमारी खत्म हो जाएगा और सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। साथ में बैठ के खाने से, हाथ मिलाने से, बातचीत करने से कभी नहीं फैलता है। किसी किसी को फैल जाता है छींकने खांसने से, वो भी उनका शरीर का रेजिस्टेंस पावर पहले से काफ़ी कम होगा, उन्हीं को ये बीमारी लग सकता है। अन्यथा आपको बैठने से, छूने से बिल्कुल नहीं आपको ये बीमारी एक दूसरे में जाता है। ये STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं है, यानी फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान भी एक से दूसरे व्यक्ति में ये आपको बीमारी ट्रांसफर नहीं होता है। ये मूलतः गरीबी की वजह से, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से आपको ये बीमारी होता है। तो आप MDT या एलोपैथ का कोई भी दवा आप लंबे समय तक ले लिए हैं, उसके बाद आपका ठीक नहीं होता है, तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है और बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। चाहे आपको जितना भी दिन दवा खिलाया जाएगा, जीरो साइड इफेक्ट है, डरने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल आपको ठीक कर देता है। मुंह टेढ़ा है सीधा हो जाएगा, उंगली टेढ़ा है बिल्कुल सीधा हो जाएगा, आंखों से कम दिखाई देता है, त्वचा का रंग बदल गया है, मोटा हो गया है, यानी सब के सब फिनिश। आज का खास वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने अगल बगल में, चूँकि क्रांति लानी है, हम अकेला वीडियो में कितना लोगों के पास हम पहुंचा पाएंगे। 1 से 1.5 लाख लोग प्रत्येक साल, मैंने हर साल लोग लेप्रोसी का मरीज हो जाते हैं और विश्व का पूरा उठाइए तो पता नहीं कितना चला जाएगा। जो भी लेप्रोसी के मरीज हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका लक्षण को जान सके और शुरू में ही इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो किसी का हाथ पांव का उंगली ड्रप नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा और वो ये बहुत अच्छे ज़िंदगी का मज़ा भी ले पाएंगे और उनसे वैवाहिक जीवन भी संतुष्टिपूर्वक बिता पाएंगे। उनके बच्चे भी काफ़ी स्वस्थ होंगे यदि उसका समय पर इलाज कर दिया जाए। इसी के साथ हमें आप YouTube चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।